का आज भारत बंद का ऐलान है। प्रदेश में भी भारत बंद का असर दिख सकता है। जयपुर समेत 14 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। जयपुर में स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डीग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीम का थाना, कोटा और भरतपुर में स्कूल और कॉलेजेस समेत शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी रहने वाली है। कोटा, शेखावटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसी के साथ भरतपुर और करौली में सुरक्षा के एहतियातन इंटरनेट भी बंद रहेगा। कोटा और जयपुर ग्रामीण के कुछ इलाकों में शराब की दुकानें भी बंद होंगी। जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, वो बंद से मुक्त रहेंगी, यानी कि वो सब खुली रहेंगी। जैसे कि अगर कोई किराने की दुकान है वो खुली रहेगी, खाने पीने की दुकान है वो खुली रहेगी। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विस है यानी कि हॉस्पिटल्स वो खुले रहेंगे। चिकित्सा, पेयजल और सार्वजनिक परिवहन के साथ ही रेल सेवा, पेट्रोल पंप, विद्युत, बैंक से मुक्त रहेंगे क्योंकि बैंक खुले रहेंगे। बैंक भी चलते रहेंगे, विद्युत सेवाएं चलती रहेंगी, पेट्रोल पंप भी चलते रहेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर, रेल सेवा चलती रहेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। कई संगठनों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। बंद की तैयारियों में संगठनों ने सहयोग भी मांगा है अलग अलग व्यापारिक संगठनों से, और कई ऐसे व्यापारिक संगठन है भी जो कि साथ दे रहे हैं। दरअसल SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया है। हालांकि भील समाज राजस्थान में इसका विरोध कर रहा है भारत बंद का। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं। इसके अलावा BSP ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी ने। भजनलाल सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बंद के दौरान गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए गृह विभाग ने जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा तमाम जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी करके कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर और SP को फील्ड में उतरकर कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी न हो उस पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। मेरे सहयोगी दामोदर फोन लाइन पर जुड़ गए। दामोदर, वैसे तो सुबह सुबह का समय है और दुकानें नहीं खुलती हैं, बावजूद इसके बंद का कैसा असर आज आपके शहर में नजर आने वाला है, ये बताइए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 अगस्त को SC/ST के आरक्षण के उपवर्गीकरण पे जो फैसले लिए उसका आज SC/ST समाज में आक्रोश है, और जो संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान भी किया है। तो ऐसे में बंद को देखते हुए आज जो जिला प्रशासन है, राज्य सरकार ने भी कई स्कूल वगैरह बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं, साथ ही जिससे कोई किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। और इसके साथ ही जो आज SC/ST संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से रामनिवास बाग से होते हुए जयपुर के चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, MI रोड होते वापस जाएगी, और उनका एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलेगा और वहाँ उनको ज्ञापन भी देगा, ताकि उनकी जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसको लेकर एक ज्ञापन देगा। और उसमें क्योंकि SC/ST के लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो अवैधानिक है, क्योंकि 5 जजों की पीठ ने इसको जो क्रिमिनल है उसको अवैधानिक बताया था। ऐसे में आज 6 जजों की पीठ ने जिस तरीके से फैसला दिया है वो अवैधानिक है, क्योंकि इससे पहले भी OBC आरक्षण में इंदिरा साहनी केस में 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इसको क्रिमिनल से बाहर रखा है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने दिया उसको किस आंकड़ों के आधार पर दिया है उसको लेकर भी आज SC/ST के वर्ग के लोगों में आक्रोश है। उसको लेकर आज ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक जो SC/ST के लोगों द्वारा आज रैली भी निकाली जाएगी और इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। इसको लेकर जो व्यापारी जो हमारी बात हुई, व्यापारी मंडल और जो उद्योग मंडल है उनसे बात हुई, तो उन्होंने यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कि जो व्यापारिक वर्ग है उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जाए, ताकि उनके प्रतिष्ठान खुले रहे, क्योंकि वो इस जो आज SC/ST द्वारा भारत बंद का जो ऐलान किया है उसका वो विरोध करते हैं। और ऐसे में वो अपने
व्यापार खोलने के लिए सुरक्षा की मांग की है। और वहीं व्यापारियों ने ये भी कहा है कि स्वैच्छिक, क्योंकि व्यापार मंडल की ओर से किसी प्रकार से कोई समर्थन या प्रतिष्ठान बंद नहीं रखने के कहा है। स्वेच्छा से सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल भी सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। तो ऐसे में उनके खुद के विवेक के आधार पर, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की भी मांग की है। और इसके साथ ही जो वाल्मीकि समाज है, जिस तरीके से हमारी कल बात हुई वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष है उनसे, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो संवैधानिक है, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, क्योंकि जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको भी यदि आरक्षण का लाभ मिले, ऐसे में जो उपवर्गीय किया गया है तो वो उसके पक्ष में, वाल्मीकि समाज उसके पक्ष में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर।